नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है खाना। शाम होने की थी, अंधेरा घिर रहा था। घर की बहू पिज्जा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोजी आने वाले थे। अब ननद नंदोजी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे छोटे काम में जरूर बुलाती है। हाँ, ये अगला बात है ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर के दूर रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ है। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज्यादा अच्छा लगता है। आज वैसे कोई खास त्योहार नहीं है, ना ही घर पे किसी की सालगिरह है, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी बेटी दामाद को आए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही आकर गए थे। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने कि काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे भी रिटायरमेंट ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड में अदर जब अपनी बहू को लगा दिया काम पे। अब इतनी तेज ठंड है और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी पूरी अलग। घर के 7 सदस्य के अलावा मेहमानों को मिलकर 13 लोगों का खाना बनाना था आज। इसलिए विद्या लगी हुई थी काम पे। मेहमानों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी विद्या को ही करना पड़ता है। मदद कराने को कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पे चाय और पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्री में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना ही नहीं पता कि बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पीनेगा। आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी बोली, अरे इतना शोर तो खुद को होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिला है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार को तो विद्या को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले ही ठंडी थी, तब तो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो ननद भी उसे उस दिन उसे त्योहार सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जो कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू को गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ लेने से सबकी हालत खराब हो जाती है। और रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती है। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बातों को अपने मन में ही रखकर विद्या वापस रसोई में आ गई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा गई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हा पे बड़ी कढ़ाई में तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी मौसी जी और नन मनोहार करके उन्हें खिलाने लगी। मनोहार के नाम पे जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाने डाले जा रहे थे। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे, थाली काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी मिले, लेकिन उन महिलाओं में से घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनोहार करके अपनी बेटी बहन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर ननद और नंदोई अभी वही थे। अभी विद्या का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी विद्या को यानी अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बहू थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। वो बोली अपनी बहू से। विद्या के खाने के बर्तन खोलकर देखा तो खाना इतना ही नहीं बचा था, पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो बहुत तो खाना पैक कर चुका था, इसलिए थोड़ा बहुत अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतनी में अम्मा जी रसोई में और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या कि फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए। अम्मा जी की बात सुनकर विद्या बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना ही बचा है, खत्म हो गया। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया। मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था, वो बोली। इतने में अम्मा जी की नजर उस थाली पे पड़ी जिसमें विद्या अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा जी माथे पे सिलबट्टे आ गई और विद्या को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है।
वो अपनी बहू से बोलती है, अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया है और बाकी का पैक कर दिया है। वो बोली, तो बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया है। अरे घर की बहू तो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बातें सुनकर विद्या हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। विद्या देखती रह गई और अम्मा जी ने वो थाली का साफ करके खाना पैक कर दी। जब तक विद्या पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद खाना लेकर जा चुकी थी, पर विद्या उन लोगों से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह से व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। अभी सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गया कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। वो बोला। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलत फैमिली होगी बेटा, हमारे घर में तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। वो उनसे बोलता है। इतने पीछे से बहू विद्या आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। वो अपने बाबूजी से यानी ससुर से बोली और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने विद्या को रोकर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर तुम भी बाहर से खाना मंगाकर खा रही हो? उनकी बात सुनकर विद्या ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनुहार के नाम पे कूड़े में फेंक दिया जाए हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी को ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पे बहू को दूध पिला कर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वाले में से नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे थे और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया है। कहकर विद्या अपने कमरे में जाकर खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लता रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनोहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें। खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मनोहार के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बचा तो। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा कुछ बोल ही नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुद बाबूजी रसोई में जाकर जरूर चेक करते हैं कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनोहार के नाम पे खाना कूड़े में ना फेंकने देते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।